अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो भारत के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेड डील कर सकें। इसीलिए 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ को उन्होंने 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया, ताकि डील की शर्तें तय करने का कुछ और वक्त मिल जाए। समय की ये छूट 90 और देशों को भी मिली है। जिस डर को ट्रंप ने भारत के सामने रखा है, उस डर से भारत ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए, ये वक्त इसलिए दिया गया है। ये 1 हफ्ते का वक्त भारत के लिए राहत है या एक बड़ा रिस्क? इस 1 हफ्ते में भारत का रुख क्या होगा? रूस के साथ भारत के हथियार और तेल की खरीद से ट्रंप भड़के हुए हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद रूस के हथियार और तेल को लेकर भारत के 2 अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। यानी एक कंफ्यूजन मोदी सत्ता के सामने नजर आ रहा है। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के ऐलान, भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध, धमकी, ब्लैकमेलिंग, पाकिस्तान के साथ ऑयल डील, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सीधे कोई बयान अब तक नहीं आया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जरूर संसद में एक पर्चा पढ़कर भारत को भरोसा देने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे हमेशा खामोश रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ट्रेड डील के मामले में भी आखिरकार वही करेंगे जो ट्रंप चाहेंगे। ये बड़ा इल्जाम है और गंभीर भी। ट्रंप के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार खामोशी राहुल गांधी की बातों की गंभीरता को और बढ़ा देती है। तो इस 1 हफ्ते में प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं? मोदी सरकार के पास रणनीति क्या है? क्या ट्रंप और अमेरिका को पूरी तरह खारिज करने की हिम्मत दिखा पाएगी मोदी सरकार, या फिर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कम से कम किसानों और छोटे कारोबारियों पर खास असर ना पड़े? लेकिन मोदी सरकार पर इल्जाम तो यही है कि 11 साल में उसने सिर्फ चंद बड़े कॉरपोरेट के लिहाज से ही हर काम किया, उसी लिहाज से पूरी राजनीति की। तो अब क्या ट्रंप की धमकी और ब्लैकमेलिंग के आगे मोदी सत्ता उन कॉरपोरेट को भूल जाएगी? 1 हफ्ते में क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दोराहे पर आकर फंस गए हैं। जिस कूटनीति का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने घरेलू राजनीति साधने में किया, वैसी कूटनीति वो बाहरी राजनीति में नहीं कर पाए, जिसका नतीजा है ट्रंप की खुलेआम धमकी, ब्लैकमेलिंग और इन सब पर प्रधानमंत्री की खामोशी। भारत इस बात को लेकर तो अड़ा है कि वो अमेरिका से सैन्य हथियार नहीं खरीदेगा, क्योंकि अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत की जरूरतों के मुताबिक फिट नहीं है, काफी महंगे भी हैं। अमेरिका अपने जिस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन F-35 को भारत में बेचना चाहता है, उसकी कमियां भारत पकड़ चुका है। कुछ समय पहले तिरुवनंतपुरम में एक अमेरिकी F-35 विमान भारतीय रडार की निगाहों में आ गया था। उसमें कुछ गड़बड़ी थी और वो मित्र राष्ट्र का फाइटर प्लेन था, इसलिए भारत ने उसे अपनी सीमा में उतरने दिया था। वो प्लेन करीब 1.25 महीने वहां खड़ा रहा। उसे ठीक करने में भी विदेशी इंजीनियर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और इससे पिछले वाली जनरेशन के अमेरिकी फाइटर प्लेन F-16 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान ढेर कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तानी फौज ने F-16 का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सैन्य हथियारों को लेकर तो भारत का रुख सख्त है और सीधा है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी राइटर के हवाले से यह खबर भी आई कि ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन इस बारे में सरकार पूरी तरह खामोश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कल मीडिया के सामने आए। उनसे सवाल हुआ कि क्या रूस से तेल लेना बंद कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो क्यों? जवाब जानते हैं क्या आया? नो कमेंट्स। इसके आगे उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों और विश्व बाजार के दामों का जिक्र शुरू कर दिया, लेकिन उसका लब्बो लुआब कुछ भी नहीं निकला। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार की ऐसी चुप्पी। तो
आप क्या समझे और देश क्या समझे। जबकि ट्रंप का एक्शन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। उनकी स्ट्रेटजी भी बिल्कुल साफ है। भारत को धमकाने के लिए उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया और फिर अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए थोड़ी सी मोहलत दे दी। भारत को ब्लैकमेल करने के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाई और पूरे साउथ एशियाई देशों में सबसे कम 19% टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया। ऐलान के बाद समय सीमा बढ़ा देना ट्रंप की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वैसे उनकी मजबूरी भी है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था और अब 7 अगस्त की तारीख दी है। 90 देशों में से ट्रंप अभी तक सिर्फ 7 देशों से डील कर पाए हैं। यानी ट्रंप का एजेंडा साफ है। भारी भरकम टैक्स का ऐलान एक धमकी की तरह पेश करना और उसकी आड़ में अपनी मर्जी की ट्रेड डील कर लेना। भारत के मामले में पाकिस्तान को भी ट्रंप ने अपनी ब्लैकमेलिंग का मोहरा बना लिया है। ऐसे में असल सवाल इसी बात पर टिक जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। ट्रंप की धमकी के बाद विपक्ष भी मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान दें। प्रधानमंत्री ने तो इस बारे में संसद के अंदर या बाहर कहीं कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने गुरुवार को अचानक संसद में एक भाषण दिया। उन्होंने देश को भरोसा दिया कि भारत के हितों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाएगा, अमेरिका से किसी तरह की डील नहीं होगी। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि सरकार सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रही है, उनकी परिस्थितियां समझने की कोशिश कर रही है। इनमें बड़े कॉरपोरेट तो हैं ही, सबसे महत्वपूर्ण छोटे और मझोले कारोबारी, किसान, कृषि उत्पाद और डेयरी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं। अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील का यही सबसे नाजुक पहलू है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत का बाजार उनकी शर्तों के मुताबिक पूरी तरह खोल दिया जाए, जिसमें डेयरी और किसानों से जुड़े बाजार पर ट्रंप का खास फोकस है। लेकिन भारत के लिए यह बाजार ट्रंप की मर्जी और उनके तय किए टैरिफ के मुताबिक खोलना भारत के किसानों, पशुपालकों और इस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये तमाम बातें विस्तार से हमने आपको एक वीडियो में बताया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो की सूची। दरअसल अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी नॉनवेज होते हैं, क्योंकि वहां गाय भैंसों को भी मीट खिलाया जाता है। जाहिर है कि ऐसी डील भारत की कोई भी सरकार कर नहीं सकती, तो प्रधानमंत्री मोदी किस राह पर बढ़ेंगे? अमेरिका यानी ट्रंप को अपना 56 इंच का सीना वो दिखाएंगे, ये लगता नहीं है। जिन स्टेक होल्डर्स से चर्चा की बात पीयूष गोयल संसद में करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स तो हमेशा से भारत में रहे हैं। हर बजट के दौरान भी स्टेक होल्डर्स से बात करने का दावा सरकार करती है। नोटबंदी तो मोदी जी का चमत्कार मान लीजिए, लेकिन जीएसटी और 3 कृषि कानून के दौरान भी मोदी सरकार ने स्टेक होल्डर्स से बात की, कई दौर की बात की। इसके बावजूद कृषि कानून बने, किसानों ने विरोध किया, सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। यहां तक कि प्रदर्शन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। सरकार मानने को तैयार फिर भी नहीं थी। आखिरकार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां भी कानून को गलत नहीं माना उन्होंने ये कहते हुए उसकी वापसी की, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। यही स्थिति जीएसटी को लेकर है। वन नेशन वन टैक्स के नाम पर जीएसटी में इतने स्लैब बन गए हैं कि पूरा देश बेहाल है। यानी जिन स्टेक होल्डर से बात करने का दावा किया जाता है, मोदी सरकार के फैसले के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल में वही लोग आ जाते हैं। तो फिर ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, इसका अंदाजा कैसे लगाए देश? पूरा देश बहुत बड़ी आशंका में डूबा हुआ है, तो प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर बयान देना चाहिए। संसद चल रही है, प्रधानमंत्री देश में ही है, ऐसे में तो उन्हें हर हाल में संसद में बयान देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक पर्चा लेकर कॉमर्स मिनिस्टर को भेज दिया।
तो क्या मान लिया जाए कि जो बात विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो अंदेशा सच होगा? आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी क्या ट्रंप की शर्तों को मानने की ओर बढ़ते हुए कदम है? थोड़ा कुछ बचा कर, ताकि देश को बताने के लिए कुछ तो रहे, साख बचाने के लिए कुछ तो रहे, और अंततः ट्रंप भारत के साथ डील कर ले जाए। ये एक हफ्ते की जो मोहलत है वो क्या इसीलिए है? देखिए, सोचिए, समझिए। कुछ अलग समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।